केदारनाथ में 2013 की आपदा में ध्वस्त हुए पैदल रास्ते को 80% तक फिर से बना दिया गया है। इस रास्ते से केदारनाथ की दूरी 21 किलोमीटर से सिमटकर 14 किलोमीटर रह जाएगी। ये है केदारनाथ धाम में रामबाड़ा से गरुड़ चट्टी तक जाने वाला पैदल रास्ता, जिसको बनाने के लिए इन दिनों युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। करीब 6 किलोमीटर का ये वही रास्ता है जो 2013 की केदारनाथ आपदा में पूरी तरह ध्वस्त हो गया था। आपदा के करीब 12 साल बाद एक बार फिर इस पैदल रूट को रिस्टोर करने का काम हो रहा है। ये रास्ता बनता है तो केदारनाथ की पैदल दूरी सिमटकर महज 14 किलोमीटर हो जाएगी। वर्तमान में केदारनाथ जाने के लिए जिस पैदल रास्ते का प्रयोग किया जा रहा है, उससे केदारनाथ तक पहुंचने के लिए 21 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। हम लोग प्रयास ये कर रहे हैं कि जो पुराना रास्ता जो 2013 में वॉश आउट हो गया था, रामबाड़ा से गरुड़ चट्टी वाला, वो शॉर्ट भी पड़ता है, उसका काम पहले से चालू है। हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि इस साल यात्रा शुरू होने से पहले उसको कर ले जाएं। बीच में 2-3 बार बर्फबारी हो गई, इसकी वजह से लेबर वहां पे काम नहीं कर पा रहे हैं। कुछ पोर्शन में हार्ड रॉक भी थे, लेकिन मशीनें हैं वहां पे, हमारे पूरी टीम भी वहां पे है, लेबर भी काम कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि हम यात्रा शुरू होने से पहले उसकी कटिंग कर ले जाएंगे। गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे का कहना है कि पैदल रास्ता बनाने का काम 80% तक हो चुका है। मौसम ने साथ दिया तो जल्द ही इस पर रेलिंग लगाने का काम शुरू हो जाएगा। मौके की परिस्थितियों को देख प्रशासन इसे या तो वन वे ट्रैफिक के रूप में भी प्रयोग कर सकता है या फिर इस मार्ग को केवल घोड़ा खच्चरों के आवागमन के लिए चालू किया जा सकता है। वो काम चल रहा है। मुनकटिया वाला जो रूट था, जो पुराना रास्ता था गौरी कुंड से, जो 2013 की आपदा में पूरी तरह से नष्ट हो गया था, उसमें कटिंग का काम करीब 80% पूरा हो चुका है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस यात्रा के पहले उसको पूरा कर लें। बहरहाल ये रूट तैयार हुआ तो चाहे इसे वन वे ट्रैफिक के रूप में प्रयोग करें या घोड़ा खच्चरों के आवागमन के लिए, दोनों ही सूरत में पैदल यात्रियों को बड़ी सहूलियत मिलेगी, क्योंकि केदारनाथ यात्रा में घोड़ा खच्चरों और यात्रियों के एक साथ एक ही रास्ते पर चलने के कारण यात्रियों को अनेक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दुर्घटना का खतरा अलग से रहता है। रुद्रप्रयाग से संदीप के साथ देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। केदारनाथ यात्रा की तैयारियां जोरों पर हैं। पैदल मार्ग से बर्फ हटाने का काम जारी है। इस बार एक वैकल्पिक मार्ग तैयार किया जा रहा है और ये मार्ग भीमबली से रामबाड़ा और गरुड़ चट्टी तक बनाया जा रहा है। तो पैदल रास्तों से बर्फ हटाने का काम जारी है। यात्रा शुरू होने से पहले एक वैकल्पिक रास्ता तैयार किया जा रहा है। भीमबली से गरुड़ चट्टी तक ये मार्ग बनाया जा रहा है। ये एक वैकल्पिक मार्ग होगा। इस मार्ग से भी पैदल यात्री केदारनाथ दर्शन के लिए जा सकेंगे। केदारनाथ यात्रा जिसकी तैयारियां जोरों पर हैं, पैदल मार्ग से बर्फ हटाने का काम चल रहा है। इस बार एक और वैकल्पिक मार्ग तैयार किया जा रहा है। प्रतापगढ़ में एक अस्पताल में दलित महिला कर्मचारी की मौत के बाद हंगामा हुआ है। एक निजी अस्पताल में ड्यूटी के दौरान एक महिला कर्मचारी की मौत हो गई और इसके बाद परिजनों ने अस्पताल के डॉक्टर और स्टाफ पर हत्या का आरोप लगाया और फिर ग्रामीण शव को अस्पताल के बाहर रखकर प्रदर्शन करने लगे। शव को कब्जे में लेने पहुंची पुलिस और ग्रामीणों के बीच झड़प हो गई। इस बीच ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव कर दिया, जिसमें रानीगंज सीओ के सत्ता चल गई। तहरीर दी है, इसमें से कुछ लोगों को हिरासत में लेके इसमें साक्ष्य संकलन और पूछताछ की कार्रवाई की जा रही है। जो तहरीर प्राप्त हुई है उसके आधार पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। इसमें डॉक्टर्स के पैनल से वीडियोग्राफी के माध्यम से पोस्टमार्टम कराया जाएगा और सीसीटीवी सहित गहन तरीके से जांच की जाएगी ताकि किसी भी तरह की तथ्य की कोई त्रुटि ना हो, कोई तथ्य छूटे ना। तहरीर और जो जांच में जो तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पे जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। यूपी में सड़क हादसे की 2 तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। एक तस्वीर कौशाम्बी की और दूसरी अमेठी की है। कौशाम्बी में कंस्ट्रक्शन कंपनी के बेकाबू डंपर ने 2 कारों में जोरदार टक्कर मारी। हादसे में दोनों कार के ड्राइवर घायल हुए। हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने है। तो वहीं दूसरी तस्वीर अमेठी की है, जहां पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर दिल्ली से बिहार जा रही डबल डेकर बस ट्रक को ओवरटेक करने के चक्कर में ट्रक के पीछे टकरा गई। हादसे में एक ट्रक हाईवे पर पलट गया, जिसमें लदा हुआ लहसुन पूरे हाईवे पर बिखर गया। बस चालक, ट्रक चालक और एक पैसेंजर इसमें घायल हैं।
बिजनौर में त्रिवेणी चिल्ड्रन एकेडमी के पास एक ऑटो डिवाइडर से टकरा गया। हादसे में ऑटो सवार 7 लोग घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर राहगीरों की भीड़ जमा हो गई और घटना की सूचना पुलिस को मिलते ही वो मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें अस्पताल पहुंचाया और कानूनी कार्रवाई में जुट गई।